Good morning, students. It's Akash sir. In the previous day, we have discussed about the chapter number 5 in geography, that is industries, and now this is the part 2 of the chapter. So we can start now. Secondary activities. Secondary activities मतलब होता है द्वितीय क्रियाकलाप, ठीक है. Secondary activities are those that involve processing of natural resources. इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होती हैं? प्रोसेसिंग होती है किसकी? नेचुरल रिसोर्सेज की. नेचुरल रिसोर्सेज मतलब प्राकृतिक संसाधन, ठीक है. प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? तो रिसोर्सेज तो आपको पता है ना, जैसे सूरज की से रोशनी प्राप्त होती है, सोलर एनर्जी, दैट इज़ अ रिसोर्सेज. कोल एनर्जी या कोयला जो है एक क्या है? रिसोर्स है, ठीक है, एनर्जी का. रिसोर्स मतलब संसाधन, ठीक है. रिसोर्स मतलब होते हैं संसाधन. दीज आर द नेचुरल मे बी एंड दीज आर द आर्टिफिशियल ऑल्सो. तो नेचुरल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जो अर्थ पे ऑलरेडी मौजूद हैं पृथ्वी पर, और आर्टिफिशियल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज हैं जो इंसानों ने बनाए हैं. जैसे फ़ैन है, गर्मी लग रही है, पंखा चला लिया, ठीक है. बैटरीज़ हैं, ये सब आर्टिफिशियल रिसोर्सेज हैं. तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में मेनली जो है नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोसेसिंग होती है, ठीक है. माने प्रोसेसिंग कैसी होती है? जैसे डिफरेंट जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है हम क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं. जैसे पेट्रोल से डीजल प्राप्त करते हैं, केरोसिन ऑयल प्राप्त करते हैं, कोल तार प्राप्त करते हैं, ठीक है. ये सब मैन्युफैक्चरिंग इज ए सेकेंडरी एक्टिविटी. जो मैन्युफैक्चरिंग है ये सेकेंडरी एक्टिविटी के अंतर्गत आती है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग मतलब उत्पादन. तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब आगे चलते हैं. मैन्युफैक्चरिंग इज अ सेकेंडरी एक्टिविटी. मैन्युफैक्चरिंग रेफर्स टू द चेंजिंग रॉ मटेरियल्स टू अ प्रोडक्ट. अरे मैन्युफैक्चरिंग में होता क्या है? रॉ मटेरियल को हम किस में बदल देते हैं? प्रोडक्ट में बदल देते हैं, ठीक है. तो जैसे हमने क्या लिया ये बताओ. जैसे हमने रॉ मटेरियल के रूप में पेट्रोल लिया, तो पेट्रोल को हमने किस में बदल दिया? A1 पेट्रोल के रूप में, जो एरोप्लेन में डाली जाती है, डीजल के रूप में, ठीक है. यानी मैन्युफैक्चरिंग में हम चीज़ों को बनाते हैं, है ना. तो यही हो गया ना. यूजेबल फॉर्म यानी कि जो यूजेबल फॉर्म के रूप में हो, जिसका हम लोग यूज़ कर सकें. विच कैन बी मोर वैल्यूएबल टू द पीपल. और जो कि लोगों द्वारा क्या हो? मोर वैल्यूएबल, जिसका यूज़ ज़्यादा किया जा सके लोगों द्वारा, ठीक है. इंडस्ट्रीज रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इंडस्ट्री refers to an economic activity that is concerned with the production of goods, extraction of minerals, of provision of services, ठीक है. इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, जिसमें जो है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यानी माल का उत्पादन होता हो. एक्सट्रैक्शन मतलब उसका निष्कर्षण होता हो. एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, निष्कर्षण किसका? मिनरल्स का. मिनरल्स मैंने बताए थे कल, जिंक है, पोटैश है, और ये सब मिनरल्स हैं. जिंक, पोटैश, यूरिया, ये सब मिनरल्स के रूप में हम यूज़ करते हैं. अवरक, स्टील, है ना, स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सब मिनरल्स हैं. और प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज या फिर सेवाओं का क्या होगा? प्रावधान. सेवाएं मतलब होती हैं सर्विसेज. सर्विसेज मतलब जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हो, कहीं आप नौकरी कर रहे हो, इफ़ यू आर अ गवर्नमेंट सर्विस, अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हो, तो आपकी जो सालाना इनकम अगर आपकी 2.5 लाख है, सालाना इनकम कह रहा हूँ मैं, ठीक है, तो 2.5 लाख है, तो सरकार जो है कर का प्रावधान करती है, टैक्स का प्रावधान करती है कि अगर किसी व्यक्ति की आय अगर 2.5 लाख है तो उसको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है. तो 2.5 लाख का 10% निकाल दो, 10 100 से दो जीरो काट दो, यानी कि साल में उसे 25,000 रुपये टैक्स देने पड़ेंगे. तो ये सर्विसेज से, ऐसे जो सेवाओं से जो है सरकार को इस तरह से जो है धन की प्राप्ति होती है. ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल. इंडस्ट्रीज आर एग्रो वेस्ट, मिनरल वेस्ट, मरीन वेस्ट एंड फॉरेस्ट वेस्ट. इंडस्ट्री जो है कैसी कैसी हो सकती हैं बच्चों? इंडस्ट्रीज आर एग्रो वेस्ट, ठीक है. कृषि प्रधान इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, औद्योगिक कृषि प्रधान उद्योग हो सकते हैं, मिनरल वेस्ट हो सकते हैं, मरीन वेस्ट हो सकते हैं, और फॉरेस्ट वेस्ट हो सकते हैं. नेक्स्ट चलते हैं. द रॉ मटेरियल ऑफ एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज. The raw material of agro-waste industries consist of plant and animal waste products. Some example are foods and processing cotton. ठीक है. तो ये सब मैंने, एक बच्चे ने बोला था कि सर एक टॉपिक उसमें समझ में नहीं आया, तो वो मैंने रिवीजन करवाया था, ठीक है. हम चलते हैं आज जहाँ से हमारा स्टार्ट होगा.
तो ये वाला पेज तो हमारा हो गया। यहाँ से चलते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी इन्वॉल्व प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये हो गया। इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ये भी हो गया। यहाँ से चलते हैं, वी क्लासीफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल साइज एंड ओनरशिप। इंडस्ट्रीज को जो है क्लासीफाई किया गया है किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, साइज़ के आधार पर कि जी कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, और ओनरशिप के आधार पर। ओनरशिप भाई कैसे? ओनरशिप ऐसे हो सकती है कि जो है, जो इंडस्ट्री है वो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री है कि प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्री होती है जिसके 50% से ज़्यादा शेयर जो है गवर्नमेंट के पास हो, ओके। मोर देन 50% शेयर आर जो 50% से ज़्यादा शेयर जो है किसके पास हो? गवर्नमेंट के पास हो। और यानी कि अगर 51% गवर्नमेंट के पास शेयर हैं और 49% जो हैं और 49% जो है किसके पास हैं? एक प्राइवेट, एक निजी व्यक्ति के पास हैं, तो ये गवर्नमेंट सेक्टर की कहेंगे, क्योंकि 51% गवर्नमेंट के पास है ना, ठीक है। तो जैसे BSNL ले लो, भारत संचार निगम लिमिटेड। BSNL को जो है सरकार ने, जो अभी फिलहाल सरकार चल रही है, उसे बेच दिया है ना, निजी हाथों में, क्योंकि अब जो है BSNL की 50% शेयर जो है गवर्नमेंट के पास नहीं है, इसलिए अब ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो गई है BSNL। We classify industries on the basis of the raw material size and ownership. On the basis of raw material industries are agro waste, ये तो हो गया, ठीक है बच्चों। यहाँ चलते हैं, the raw material of agro based industries consist of plant and animal based products, ये भी बनाए जाते हैं। some example are food processing, the raw material agro based industries, कृषि प्रधान इंडस्ट्रीज में जो है क्या क्या कंसिस्ट होता है? समाहित होता है प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स, या तो पौधों से, ठीक है, प्लांट यानी पेड़ पौधों के, या फिर एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि जानवरों पर आधारित होते हैं। सब एग्जांपल आर फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग की कोई इंडस्ट्रीज़ है जिसमें फूड प्रोसेसन का काम होता है, ठीक है। जैसे समझ लो मिल्क से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, है ना। तो चीज़ बनाई जाती है मिल्क से, ठीक है, कर्ड बनाया जाता है, ये फूड प्रोसेसिंग होगी। कॉटन टेक्सटाइल, तो ये प्लांट से हो गया, ठीक है, कॉटन जो उगाई जाती है। इंडस्ट्रीज एंड लेदर इंडस्ट्रीज, ये एनिमल बेस हो गया, लेदर इंडस्ट्रीज यानी चमड़ा उद्योग। नेक्स्ट है द रॉ मटेरियल यूज इन द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कंसिस्ट ऑफ मिनरल ओर्स। द रॉ मटेरियल यूज इन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं जिसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है आर द मिनरल ओर्स। ओर्स मतलब होता है बच्चों अयस्क, अयस्क मतलब होता है कच्चा माल, ठीक है। जैसे आयरन ओर्स है, तो आयरन डायरेक्टली नहीं बन जाता है, आयरन जो है, लोहा जो है, लोहे का अयस्क निकाला जाता है पृथ्वी में से खोद के, तब उसके बाद वो उसका जो है उसका वो करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, या रिफाइन करते हैं, तब उसके बाद जो है वो लोहा बनता है, ठीक है। ओर्स मतलब कच्चा माल, ठीक है, अयस्क कहते हैं इसको हिंदी में। द प्रोडक्ट्स ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर यूज्ड इन अदर इंडस्ट्रीज एज वेल एज, जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के जो प्रोडक्ट होते हैं वो और इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किए जाते हैं। जैसे आपको ले लो थर्मल पावर, थर्मल पावर एनर्जी, यानी कि जहाँ पे कोयला से बिजली बनाई जाती है, ठीक है। तो कोयला से बिजली बनाने के लिए हम एक मिनरल का यूज़ करते हैं, एक मिनरल का यूज़ करते हैं, उस मिनरल का नाम है कोल, कोयला। तो होता ऐसे है, कोयला को पहले जलाया जाता है, कोयला को जब जलाते हैं तो जलाने के बाद उस पर जो है पानी डाला जाता है, ठीक है, पानी। जहाँ पे भी बिजली बनती हो वहाँ पे या तो नहर होगी या फिर कोई नदी होगी, पानी डाला जाता है। जब आग पे हम पानी डालते हैं तो क्या निकलती है? स्टीम निकलती है। स्टीम मतलब भाप, और भाप में बहुत सारी क्या होती है? ऊर्जा होती है। ऊपर क्या लगे रहते हैं? टरबाइन लगे रहते हैं। टरबाइन जैसे ही घूमते हैं बिजली बन जाती है, ठीक है। तो हमने ये समझा द प्रोडक्ट्स ऑफ मिनरल वेस्ट इंडस्ट्रीज आर यूज्ड इन अनदर इंडस्ट्रीज एज वेल एज, ये समझ लिया ना हमने मिनरल का, देखो कैसे यूज़ किया अदर इंडस्ट्रीज़ में। वी कैन अंडरस्टैंड इन बेटर विद एन एग्जाम्पल ऑफ हैवी मशीनरी। आप हमें एक एग्जाम्पल से समझेंगे। हैवी मशीनरी जो होती हैं, भारी जो मशीनरी होती हैं, मेड ऑफ आयरन, आयरन की बनी होती हैं लो, विच इज यूज इन मोस्ट इंडस्ट्री, जो ज़्यादातर जो है उद्योग में जो है यूज होता है, ठीक है। एक्चुअली कम्स आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ आयरन ओर,
तो वो आयरन आता कहाँ से है? जब प्रोसेसिंग होती है किसकी, आयरन ओर की, कच्चे लोहे की, इन द मिनरल वेस्ट इंडस्ट्रीज। ओके, marine waste industries are used products obtained from the sea and oceans as raw material. The seafood industry is one of the such industries.